Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sir Seymour Rahman. I'm a professional IELTS instructor. And today's special session on IELTS listening part 1 and part 4 is especially being recorded for those students who are starting their IELTS preparation from 28th of August. वो स्टूडेंट्स जो 28 अगस्त से अपना बाकायदा तौर पे प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का ये स्पेशल एपिसोड उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम है, क्योंकि आइल्स लिसनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। याद रखें कि पार्ट 1 और पार्ट 4 बहुत आसान होते हैं। आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। अच्छा, आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दे आर क्वाइट time taking. You will have to use different strategies for practicing. You will have to practice a lot. You should have a lot of vocabulary. वोकैबलरी के अंदर आपका जो सिनोनिम्स का इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा आप महसूस करेंगे आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 में होगा। जब भी मेरा जो रेगुलर सेशन होता है, मैं फ्राइडे को पार्ट 2 पर बात करता हूँ और सैटरडे को पार्ट 3 पर। और जो थर्सडे होता है, अब मैं थर्सडे को बाकायदा तौर पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मैं डिस्कशन में लेकर आता हूँ। ठीक है ना? तो सेशन को शुरू करते हैं। बाकायदा तौर पर आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट से भर देंगे अपने मोबाइल फोन को, बाद में आपको परेशानी होगी। आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 में क्या आता है और हमको सुनना कैसे होता है। थोड़ी सी ड्राइंग भी करूंगा आज मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि आज का सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पेमेंट सबमिट करवा चुके हैं। कल से वो बोर्डिंग पास उनको मिल गए, टिकट ले लिया है, कल से वो फ्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनको आइल्स लिसनिंग में कोई परेशानी आए। आज के सेशन के आखिर में एक असाइनमेंट दूंगा। 2 हफ्ते का असाइनमेंट होगा पार्ट 1 और पार्ट 4 के ऊपर, जिस पर आप डेली वर्किंग करेंगे और मुझे अपडेट करेंगे। मैं आपको आज के सेशन में एक लिसनिंग के हवाले से चेकलिस्ट भी बनाना सिखाऊंगा कि आपको एक चेकलिस्ट तैयार करनी है और वो चेकलिस्ट आपको मुझे सैटरडे को और संडे को शो करनी है कि सर मैंने देखे इस तरह से प्रैक्टिस की और मेरा ये स्कोर आया। ठीक है? ताकि मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकूं। होता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की शुगर बताते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब ये शुगर आई है हमारी 5 दिन में, फास्टिंग में, रैंडम में, और ये देखिए इस टाइम। तो फिर डॉक्टर आपको सही गोली सजेस्ट करता है। तो मुझे भी आपकी लिसनिंग के मार्क्स चाहिए होंगे पार्ट 1 के और पार्ट 4 के, ताकि मुझे आपकी बीमारी का अंदाजा हो सके। पार्ट 1 और पार्ट 4 मैंने कह दिया है कि देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। और आप पहले से इसके अंदर एक चीज कर सकते हैं। मैं वो चीज जो मैं समझता हूँ वो है गैस। एक दो जवाबात ऐसे भी होते हैं पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 4 के अंदर कि आप उसको गैस कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें गैस तो कर सकते लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आप पूछा जाता है नंबर। आप चाहे तो अपने पास एक लिस्ट बनाना शुरू कर दे कि हमसे पूछा क्या जाता है। मैं आज बाकायदा तौर पर हर ब्लैंक पे लिखता हुआ जा रहा हूँ कि आपसे देखिए यहाँ पर एक नंबर पूछा जा रहा है। अच्छा, ये नंबर जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ लेटर्स को भी ऐड कर सकता है। जैसे वो अक्सर इस तरह से बोलता है 1025, सॉरी 1026। वो भी इस तरह से भी करता है कि वो सॉरी कर देता है कि ये गलत हो गया। आप लिखना शुरू करते हैं, फिर आप भी उसको काटते हैं, फिर सही करते हैं। फिर वो आपसे डेट पूछ रहा है, ये देखिएगा, उसने आपसे यहाँ पर डेट पूछी है। जब आप पढ़ रहे होते ना बेटा, आपको फौरन इस बात का अंदाजा लगाना होता है कि ये पूछ क्या रहा है। अब वो देखिए, रीजन फॉर ट्रिप, शॉपिंग एंड विजिट टू द, यहाँ पर कोई आपसे लोकेशन पूछी जा रही है।
ट्रेवल बाय बस बिकॉज ऑफ डैश टू हाई। अच्छा अब देखो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा आंसर है जिसको हमारी आवाम गैस कर सकती है। अब देखता हूं मैं हमारी आज की इस महफिल में कितने जहीन लोग हैं। बेटा मैंने लिखना शुरू कर दिया और ऐसा अगर मैंने अब स्क्रीन को दोबारा शेयर किया तो आपके चक्कर में सबकी स्क्रीन चली जाएगी और जो मैंने लिखा है वो गायब हो जाएगा। ये लीजिए, अब आ गई आपके पास स्क्रीन। आपका नेटवर्क इशू होगा ना बेटा। जो लिखा था वो गायब हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। चले, आपकी खातिर इतना तो कर सकते हो। नंबर, पहली बात नंबर पूछता है। दूसरी बात डेट पूछी जाती है। तीसरी बात लोकेशन पूछी जाती है। और ये सदाबहार बातें हैं। हर आइल्स लिसनिंग का जो पार्ट वन आता है उसमें नंबर, डेट, लोकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ। ट्रेवल बाय बस, अच्छा डैश टू हाई। अब देखो पहला जवाब अनम का आ गया। अनम ने कहा सर टिकट टू हाई। और क्या आ सकता है टिकट के अलावा? फेयर आ सकता है, किसी ने कहा फेयर। और क्या आ सकता है? फ्यूल टू हाई। ट्रेवल बाय बस बिकॉज कॉस्ट ऑफ डैश टू हाई। अच्छा अब ये आपको क्या लगता है, वो आपके चाचा ने पेपर डिजाइन किया है कि वो आपको टू हाई लिख कर दे देगा? हाय अल्लाह, मतलब अब ये टू हाई भी नहीं बोलेगा? जी नहीं। अब बताइए ये हाई की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकता है? ये भी एक आपके पास यहाँ पर अब इस्तेमाल हो रहा है। मैं अगर इसको, ये भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स में जाते ही ये बात आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जब आप इस तरह से, ये जो होता है यहाँ पर अब सिनोनिम इस्तेमाल होगा। अब आपको सिनोनिम इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, किसी ने कहा कॉस्टली, किसी ने कहा इंक्रीज, किसी ने कहा एक्सपेंसिव। याद रखिए, आप इसका बेटा लिखते रहिएगा अपने पास पेपर पे, क्योंकि मेरी स्क्रीन क्लियर होती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। आप अपने पास पेपर पे लिखे वन डॉट नंबर, डेट, लोकेशन, सिनोनिम। अब सिनोनिम में भी आप ये लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है हाई, जैसे लिखा हुआ है हाई। तो अब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। जैसे किसी ने कहा इंक्रीज। अब लेकिन यहाँ पर वो, अब वो हो सकता है वो यू बोल दे इंक्रीज इन फेयर। वो हो सकता है यू बोल दे टिकट वॉज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज फेयर वॉज टू हाई, फेयर वॉज टू मच, इस तरह से बोल दे। तो हाई की बातें, हाई कहां पर चला गया? एक्सपेंसिव, इंक्रीज, टू मच। आ गई बात समझ? अच्छा उसके बाद फिर आपसे नंबर फोर, ये आपसे गो ऑन बस एट डैश स्ट्रीट। ये चौथी बात, ये आपसे कोई नेम पूछ रहा है। ये आपसे कोई नेम पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बिकॉज टुडे वॉज। अच्छा अब यहाँ पर वो कंप्लेन कर रहा है, कराची वालों, कराची वालों कंप्लेन अबाउट बस सर्विस, कंप्लेन अबाउट बस सर्विस। जरा देखना वो क्या कंप्लेन कर रहा है, जरा देखो। बिकॉज बस टुडे वॉज, अब क्या कंप्लेन हो सकती है खुद सोचो। ये गैस, यहाँ पर गैस हो सकता है। बस वॉज डैश, बस वॉज डैश। दो बातें आ सकती है। सोबिया कहती है, सना कहती है सर देखे ये कंप्लेन होती है बस वॉज लेट। दूसरा, एक और हमारे पाकिस्तान जैसे शहर में अगर आप सदर में, सदर की तरफ आप बस में सवार हो तो इसको रश आपने लिखा है, रश को एक और वर्ड में लिखे। बस टुडे वॉज रश नहीं लिखूंगा मैं, कोई एक और इंग्लिश का वर्ड लेकर आए। रश को आप क्या कहेंगी? सी से। ओवरलोडेड, crowded, packed, jam packed, because bus today was crowded, jam packed, fully packed, late। अब देखो ये वो बातें हैं जो मैं कहता हूं कि यहाँ पर आप गैस कर सकते थे। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां आप गैस कर सकते थे कि ये आ सकता है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, मैंने एक बात यहाँ लिखी थी, ये है नेम। 4 पॉइंट्स लिख लिया आपने। अच्छा, 5वां पॉइंट, दोबारा वही चीज आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस इन द। अब मुझे ये बताइए, हम सिनोनिम यूज नहीं करते अनिला, सिनोनिम वो लोग यूज करेंगे। जैसे टू हाई है, वो टू हाई की जगह कुछ और बोलेंगे, आपको डैश के अंदर वही वर्ड लिखना है जो उसने बोला है। डैश वॉज टू हाई, तो फेयर वॉज टू हाई, तो आपको फेयर वॉज टू एक्सपेंसिव, तो उसने तो हाई की जगह एक्सपेंसिव लिख दिया, लेकिन आपको डैश में तो फेयर ही लिखना है ना। चले, फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस इन द, अब बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, सोचे। नहीं जी, एग्जैक्टली जो वो बोलेगा वही लिखना होगा ना आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस इन द, जो बच्चे समझदार है वो इस इन द को देखकर पहचान जाएंगे कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है जब हम टाइम की बात करते हैं, लिखे अपने पास, अलग से लिख ले, जब हम टाइम की बात करते हैं और जब हम लोकेशन की बात करते हैं, यहाँ लिख रहा हूं, जब हम टाइम और लोकेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास टाइम के लिए 3 प्रेपोजिशन हमें आते हैं, इन, ऑन और एट। यही सेम लोकेशन के लिए भी होता है, जैसे इन द किचन, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। यही टाइम के लिए भी होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, ऑन मंडे, एट 7 o'clock। अब बताइए, अब मुझे कौन बताएगा इसका जवाब। गोस टू द, कौन सा पॉइंट रिपीट हो गया, डैश बाय कार, क्या बतानी है हमें, लोकेशन। आप देख रहे हैं वही बात रिपीट हो गई। अब आपको ये एक नया पॉइंट आ गया, ये एक नया पॉइंट आ रहा है, जब भी मैंने 6 लिखा है इसको। अब यहां मैं क्या लिखूं, ये है रीजन, लैक ऑफ। अब यहां पर ये याद रखना कि अब देखो मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होगा सिनोनिम। अब इसका सिनोनिम वो बोलेगा लैक ऑफ, कहता है डजंट ओन अ बाइक बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डैश, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, बिकॉज वी डोंट हैव। इस तरह से वो बोल सकते हैं, याद रखो। ये भी एक टिप है, नेगेटिव वर्ड्स, लैक इज अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड जब आपको मिलेगा तो याद रखिए उसके लिए वो नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक टेक्निक है। ठीक है, क्लियर। अभी थोड़ी देर में आप ये सुनेंगे भी। और देखिए आपसे कितनी बातें पूछी गई है, सर ने आपको कितनी बातें लिखवा दी, 6 बातें। नंबर, डेट, लोकेशन, टाइम, रीजन, और उसके अलावा फिर आप ये देखिए, जो आप लोग गैस आपने खुद से आपने गैस कर लिया, और आपने सिनोनिम का इस्तेमाल कर रहा है वो, कहाँ पर सिनोनिम इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर टू हाई और यहाँ पर लैक ऑफ। स्क्रीन क्लियर हो रही है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अगर अभी आपके पास पेन और पेपर नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब हम देखिए, आज पढ़ते हुए जा रहे हैं पार्ट 1 को, ये पार्ट 1 का पूरा ऑपरेशन हो रहा है। अब यहां पर देखो, तुमने जितनी बातें अभी पढ़ी, यहां पर है बेनिफिट्स। आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, सवाल को समझा भी करो कि हेडिंग क्या है, बेनिफिट्स क्या है। खुद बताओ, तुम एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, डैश प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टाफ। आपको एक रेस्टोरेंट है या कोई भी कंपनी है, आपको क्या क्या दे सकती है, डैश प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टाफ। कौन सी सर्विसेज हो सकती है, वो बेनिफिट्स क्या है भाई।
वो कौन बेनिफिट्स क्या, कौन कौन से बेनिफिट? एकोमोडेशन प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टाफ। देखो अब तुम्हारा ये गैसिंग, यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ड है प्रोवाइडेड, इसकी जगह पर तो आ जाएगा सिनोनिम, और प्रोवाइड की जगह पर अक्सर मैंने इस्तेमाल देखा होते हुए सुना है, और रीडिंग में भी देखा है, गिव। एकोमोडेशन इज गिवन, तो आप लिखिए प्रोवाइड इज इक्वल टू गिव। अब ये एकोमोडेशन भी हो सकती है, और ये कोई पिक एंड ड्रॉप भी हो सकता है। आ रही है ना बात समझ? फूड भी हो सकता है। गैस यहाँ पर इसका मतलब, सर यहाँ हम कुछ गैस कर सकते हैं, एग्जैक्टली। मेडिकल फैसिल मेडिकल भी ऊपर एक वर्ड है, वन वर्ड है, मेडिकल प्रोवाइडेड फॉर स्टाफ ड्यूरिंग वीकडेज एट ऑल माइलोज रेस्टोरेंट। ड्यूरिंग वीकडेज एट ऑल माइलोज रेस्टोरेंट। और क्या, माइलो रेस्टोरेंट पे आप अपनी फैमिली के साथ चले जाए तो आपको क्या मिलेगा वहां? फर्स्ट एड भी मिल सकती है। और सोचो, आप कहीं शॉपिंग पे चले गए, प्रोवाइडेड आफ्टर मिडनाइट। अब आपकी ड्यूटी आधी रात को खत्म हो रही है, तो अब आप खुद सोचे इन्हीं में से कोई चीज मिल सकती है। आप रात को 2 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है, 12 बजे खत्म हो रही है, तो अब आपको क्या देगा वो? स्पेशल मील्स, पिक एंड ड्रॉप, डिस्काउंट, मेडिकल, एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ भी आ सकता है ये, या कॉफी। यानी कि यहाँ पर ये जितने भी बातें हैं, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, पहले से गैस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्टैंडर्ड ऑफ, इसका सिनोनिम इस्तेमाल करेगा, आपको सुनना पड़ेगा। कहता है मस्ट केयर अबाउट मेंटेनिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ। अब मुझे खुद बताओ, जब आप खाने पीने की रेस्टोरेंट में हो तो वहां किस चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है? अगर आप का थोड़ा सा भी फूड से रिलेटेड आपने स्टडीज किए तो आप फौरन जवाब दे सकते हैं कि टेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ मील, और एक चीज और होती है, हाइजीन। रिदा छा गई आप, जबरदस्त जवाब। स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, मस्ट हैव क्वालिफिकेशन। अच्छा, 6 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें एक और ऐड कर लो कि ये अक्सर पूछी जाती है। ये मैं कह रहा हूं, नंबर 6 कर देता हूं इसको, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है। 6 के बाद यहां पर मैंने ये 7 कर दिया, कोई अमाउंट पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पर देखें, वही पुरानी बात, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नेम। मेकिंग श्योर डैश इज क्लीन। मेकिंग श्योर डैश इज क्लीन। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? समथिंग। एक इसमें भी एक टेक्निक है। देखो, जो समथिंग है वो नाउन होगा और सिंगुलर में होगा, क्योंकि आगे इज लगा हुआ है। मेंटेनिंग स्टॉक एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट समथिंग। और वो ऑर्गेनाइजिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या, सुनने के बाद ही बता सकते हैं, अभी से आप इसको गैस नहीं कर सकते। नो वर्क ऑन अ डैश वंस अ मंथ। ऑन अ क्या, कोई डे आ सकता है, ऑन ऑन अ वीकेंड, ऑन अ वीकडे, ऑन अ हॉलीडे, कोई टाइम आ रहा है। आप देख रहे, नेम, टाइम, अमाउंट, क्वालिफिकेशन, ये सदाबहार बातें हैं। और जो ऊपर वाली बातें हैं वो सारी गैस वाली बातें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, फिर अपने पास रजिस्टर पे साफ करके लिख लीजिएगा इसको। हो सके तो मुझे भी एक कॉपी भेज दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ये बुक 18 इस वक्त आपके सामने, 2023 का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। अब देखो, वही चीज रिपीट हो गई आपसे। 52 डैश स्ट्रीट, नेम। कोई नई बात आएगी तो मैं बता दूंगा। हर्ड अबाउट अस फ्रॉम अ। अब आप लोग मुझे बताएं इसमें क्या आएगा? गैस कीजिए, ये गैस करने वाली बात है। ना ना, हर्ड आपने हमारे एसकेएच के बारे में कहा से सुना? फ्रॉम अ,
heard any source, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड, ठीक है। देखो सवाल को समझ लिया करो ना, तो तुम्हारा जवाब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रॉम अ कॉलीग, फ्रॉम अ रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, रीजन फॉर ज्वाइनिंग, टू एंटर कॉम्पिटिशंस, टू डैश। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक टिप बता रहा हूं, टिप और ट्रिक सारी आ रही। इस टू के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा या नाउन आएगा? जब भी आप टू लिखते हैं, देखो डैश से पहले टू लिखा हुआ है, तो अब याद रखना कि तुम्हें कोई वर्ब लिखना है। ये बात होती है, ये समझदारी की बात है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि डैश से पहले टू लिखा हुआ है, तो अब आपको पता है कि मुझे वर्ब लिखना है। टू एंटर कॉम्पिटिशंस, टू विन, टू क्या, टू ज्वाइन, टू एंटरटेन, क्या, कोई वर्ब ही लिखना शर्त मांगता है, ठीक है। आगे चलिए, टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, ये भी आप गैस करें। कभी आपने कहीं किसी इदारे की मेंबरशिप देखी हो? आजकल आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, मुख्तलिफ मेंबरशिप्स होती है, तो उन मेंबरशिप्स के नाम होते हैं। जरा बताइएगा। तीन नाम होते हैं अक्सर मैंने देखा है, मेंबरशिप्स आप ले ले कभी। वेरी गुड नजमा, छा गई भैया अब तो। सिल्वर, गोल्डन, ब्राउन। सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन, ये मैंने अक्सर नाम सुने हैं। प्लेटिनियम, नजमा कहा क्या खाया आज में? स्टैंडर्ड मेंबरशिप, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड का वर्ड भी मैंने सुना है, प्लेटिनियम भी सुना है, और सिल्वर भी सुना है, गोल्ड भी सुना है। देखो ये होती है जहानत, ये होती है कि प्रीमियम। वेरी गुड दुआ, जबरदस्त भाई। अच्छा, अब देखिए टाइटल ऑफ कंपटीशन, आपको पता है यहाँ पर नेम लिखना है। अब मुझे एक बात बताइए, कलीम भाई आप क्लास में मौजूद हैं, एक बात बताइए, अगर मैंने इस कान बंद कर लिए, जब वो चल रही थी, लिसनिंग चल रही थी, मैंने इसको, मैंने कानों में रुइयां ठूस ली, मुझे यस और नो में जवाब देना। मैंने कानों में रुइयां ठूस लिए जब ये बोल रहा है टाइटल ऑफ कंपटीशन, क्या कोई टिप और ट्रिक है जो मुझे बता दे कि यहाँ क्या नाम आएगा? कोई टिप और ट्रिक है? बता दो ना, सिवाय सुनने के। अगर मैंने नहीं सुना, फिल इन द ब्लैंक्स में एक सबसे खतरनाक बात होती है, अगर आपने सुना नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू आंसर। So this is very important for every student to listen. In fill in the blanks, you have no tips and tricks, but there are some, जैसे मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं कि यहाँ वर्ब आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, इधर क्या लिखा हुआ है, जैसे a scene was not good, scene must show some dash। अब सम के बाद क्या आ सकता है? scene must show some dash। सम बिल्कुल भी गैस नहीं कर पा रहे। सब ब्यूटी या कोई सीन की बात हो रही है, आ सीन इन द होम। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है आ सीन इन द होम, इसका मतलब है कोई आपको सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। वो सीन मस्ट शो वाटर, क्लाउड्स, ट्रीज, नेचर, ब्यूटी, इस तरह की कोई बात होगी। ये कैसे गैस किया आपने? आ सीन इन द होम, सीन मस्ट शो सम किड्स, फ्लावर्स। तो इस तरह की कोई बात होगी जिसको आप गैस नहीं कर सकते, आपको सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास नेम आ रहा है, आप ही बात समझ, ठीक है। फोटोग्राफ वॉज टू डैश, सीन मस्ट शो द डैश वॉज रॉन्ग। अच्छा, अब क्या चीज गलत हो सकती है? कहते द पिक्चर कॉम्पोजिशन वॉज नॉट गुड, द डैश वॉज रॉन्ग। अब देखिए, जब आप कोई तस्वीर ले रहे होते हैं, तो क्या क्या चीजें गलत हो सकती है तस्वीर लेते वक्त? एंगल, द एंगल वॉज रॉन्ग, ब्राइटनेस वॉज रॉन्ग, नहीं तस्वीर लेते वक्त, द कैमरा वॉज रॉन्ग, द लोकेशन वॉज रॉन्ग। कोई भी चीज गलत हो सकती है। द लाइट वॉज रॉन्ग, द टाइम वॉज रॉन्ग, कुछ भी गलत हो सकता है। द फोटोग्राफ वॉज टू डैश स्मॉल, टू लार्ज, टू ब्लर, कुछ इस तरह की बातें
हो सकती है पिक्चर फोटोग्राफ के बारे में, तो ये आपका गैस होता है। अच्छा दोबारा देखिए, अब आपके पास देखिए रोल, यानी कि आपसे कोई प्रोफेशन पूछ रहा है, इसको लिस्ट में ऐड कर ले, ये सदाबहार बात है, ये अक्सर आप पूछता है प्रोफेशन। फिर देखिए फिर आपसे वही नाम पूछ रहा है, फिर वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, उसके बाद देखिए मेकिंग डैश एंड रीऑर्गेनाइजिंग दैम। अब यहाँ पर आप गैस ही कर सकते हैं, मेकिंग समथिंग, मेंटेनिंग द इंटरनल, इंटरनल क्या, गैस कर सकते हैं, सुनना ही पड़ेगा। एसेंशियल, एसेंशियल की जगह पर दूसरा वर्ड कंपलसरी, क्या चीज है एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सपीरियंस हो सकता है एसेंशियल, नहीं एसेंशियल से पहले जवाब में मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस हो सकता है। अब काम है डैश मैनर, कौन सा मैनर, अ डैश जॉब, किस तरह की जॉब, जॉब की दो टाइप्स होती है, कौन सी जॉब्स होती है बताइएगा, गैस करें, गैस करें, किस तरह की जॉब्स होती है। नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब्स है, रिमोट जॉब है, एक बहुत पार्ट टाइम जॉब, वेरी गुड, ये आप लोग ऑनलाइन जॉब, वेरी गुड, और करीब पहुंचे, फुल टाइम जॉब, और अभी भी वो दो वर्ड्स दिया है जो मुझे मैं सुनना चाह रहा हूँ। बहुत सारी, टेक्निकल जॉब, अच्छा, और परमानेंट जॉब और टेम्पररी जॉब, ये बहुत कॉमन है आपके पेपर में, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन जॉब, परमानेंट जॉब, टेम्पररी जॉब। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 7:45 AM टू -PM, यानी कि यहाँ पर आपको टाइम लिखना है। डैश अवेलेबल ऑन साइट, जब भी किसी इस तरह की बात होती है तो मैं आपको बता दूं, अपने जहन में सबसे पहले पार्किंग ले आया करो, पार्किंग इज अवेलेबल ऑन साइट, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आखिर में वो कहते हैं, वो सवाल पूछते हैं क्या वहां पार्किंग है, या वो खुद बता देते हैं पार्किंग इज अवेलेबल, स्क्रीनशॉट लिख लो, फिर बाद में अपने पास ऐड कर लेना, ये जो जो पॉइंट्स आपको नए नजर आते रहे। ठीक है, इसमें प्रोफेशन आपके पास आया है, एड्रेस, एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाता है, आपसे पार्किंग के बारे में कोई सवाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी बहुत सारी बातें और भी आएगी जो अक्सर आपको इसी में नजर आती रहती है लिसनिंग के अंदर, सदाबहार बातें, ये तो अभी आपने सिर्फ 4 पेपर देखे आइल्स लिसनिंग के, हम आपको 8 किताबों से पेपर सॉल्व करवाते हैं, 8 4 32, अभी आपने 4 देख लिए अपने सामने, ये पार्ट 1 में आ क्या रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो टेस्ट आपके सामने है, देखिए इसमें कुछ पुरानी बातें और कुछ बिल्कुल नई बातें, यहाँ पर देखिए कहता है डज नॉट हैव, मैंने भी आज एक बात आपको बताई, ये नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, याद रखिए कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके लिए कोई नेगेटिव वर्ड आ सकता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब देखो ये वही टेक्निक है जो रिपीट हो गई है, नेगेटिव वर्ड, यहाँ पर भी उन्होंने नो लिख कर दे दिया, और यहाँ पर भी वो आपको कोई ऐसी बात बोलेंगे जिसमें इनकार होगा, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, क्या, नो वॉट। ठीक है, फिर यहाँ कहता है टू अट्रैक्ट, याद रखिए यहाँ पर फिर वही टेक्निक, कौन सी, सिनोनिम, इसका सिनोनिम इस्तेमाल करता है, ये यहाँ पर भी सिनोनिम इस्तेमाल किया जाएगा, अड्यू, यहाँ पर भी सिनोनिम इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर ये जहां सिनोनिम्स आते हैं ना, यहाँ बच्चा परेशान हो जाता है। जैसे टू अट्रैक्ट के लिए आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, टू अट्रैक्ट के लिए ये कहता है टू इनकरेज, टू इनकरेज, टाइप्स ऑफ के लिए ये बोलता है काइंड्स ऑफ। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ की जगह पर ये क्या बोलता है, स्पीशीज ऑफ, आइडेंटिफाइंग स्पीशीज ऑफ, टाइप्स ऑफ, बिल्डिंग अ न्यू, अ न्यू की जगह पर ये बोलता है अ डिफरेंट। तो अब होता क्या है
कि बच्चा बैठकर डैश से पहले वाली चीज को अपने दिमाग में क्लिक कर रहा होता है कि ये ट्रिगर करेगा और मैं जवाब लिखूंगा, और वो बोलता ही नहीं है। और यही, जबकि इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, टू अट्रैक्ट का सिनोनिम पकड़ना है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं पकड़ पा रहे होते। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है रीच, और जब वो आप सुनेंगे तो वो बोलेगा अराइव। न्यू की जगह डिफरेंट, बिल्डिंग अ डिफरेंट, बिल्डिंग अ न्यू, बिल्डिंग अ डिफरेंट। एप्रोप्रिएट की जगह मेरी आवाम बताएगी क्या आएगा। एप्रोप्रिएट की जगह पर एप्रोप्रिएट किया, बहुत कॉमन है ये, अगर आपकी थोड़ी सी भी अंग्रेजी अच्छी आप फौरन बता देंगे एप्रोप्रिएट। और एक और वर्ड है जो यहाँ पर एप्रोप्रिएट, जो इसमें यहाँ पेपर वेरी गुड फायदा, सूटेबल। सूटेबल, सूटेबल का वर्ड जो है वो अक्सर मैंने देखा है कि इस्तेमाल कर लिया जाता है, सूटेबल। सूटेबल फॉर, अच्छा अब यहां बताओ, टू पार्टिसिपेट इन, थोड़ा समझ के बताना, सूटेबल फॉर डैश टू पार्टिसिपेट इन, यहां पर कौन आ सकता है। सूटेबल फॉर डैश, इस जवाब को गैस करो। सूटेबल फॉर कस्टमर, और करीब जाओ मिसबा और सोचो बेटा। सूटेबल फॉर, सूटेबल फॉर क्लाइंट्स। आप एक, अगर आप देखें तो एक ये एक्टिविटी चल रही है, suitable for children, suitable for youngsters, suitable for students, suitable, अब आए जवाब, children, students, youngsters, teenagers, boys, girls, मेकिंग डैश आउट ऑफ वुड, ये बिल्कुल आपको सुनना पड़ेगा, फिर आप बताइए। यहाँ पर देखिए आप क्या आ गया, अमाउंट आ गया, आपको अमाउंट बताना है। ठीक है, चले आगे। हेल्प विथ डैश बुक्स, अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, हेल्प विथ डैश बुक्स, कौन सी बुक्स। टाइम टू अरेंज नहीं समझ आएगा आपको, ये आप उसको सुनना पड़ेगा। हेल्प नीडेड टू कीप डैश ऑफ बुक्स अप टू डेट, डैश ऑफ बुक्स अप टू डेट, कीप डैश ऑफ बुक्स, ये भी आपको सुनना पड़ेगा। लाइब्रेरी इज इन द, क्या बता दी अब इसने, लोकेशन बता रहा है। हेल्प बाय प्रोवाइडिंग, अब ये लंच क्लब है, क्या हेल्प बाय प्रोवाइडिंग समथिंग, सुनना पड़ेगा। अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, हॉबीज, अक्सर हॉबीज पूछी जाती है। लोकेशन, ये क्या है दोबारा, लोकेशन। मिसेस कैरल को कहीं पर लेकर जाना है। वर्किंग इन द, देख लो क्या पूछा जा रहा है, लोकेशन। जब तुम अपने जवाब को गैस कर रहे हो तो तुम्हें देखते ही ये बात समझ जाओ, या मुझे लोकेशन लिखनी है। कैसे, देखो पढ़ो, और तो क्या तुम्हें समझ आ रही है, 6 और 7 में लोकेशन बतानी है तमाम बच्चे। टेकिंग मिसेस कैरोल टू, समझ आ गया ना कि लोकेशन है, इनको इनकी सास के जाना है, चचा के जाना है, पुप्पी के यहाँ। वर्किंग इन द, कहीं पर ये काम कर रहे हैं, लोकेशन है। फिर नीचे देखो, इवेंट का नाम, इवेंट का नाम। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चेक करना है भाई, अगर आप कोई इवेंट चल रहा है तो आप क्या चीजें चेक करते हैं, हेल्प नीडेड, प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट, चेकिंग क्या, चेकिंग लोग आ रहे हैं, आप क्या चेक कर रहे हैं, आप हो सकता है टिकट चेकिंग कर रहे हो, है भाई, चेकिंग टिकट्स, चेकिंग फैक्ट्री, नहीं फैक्ट्री कैसे चेक करेंगे, ये लोके कोई इवेंट चल रहा है उसमें आपकी जरूरत है कि आप चेक करें, क्या चेक करें, कार्ड चेक करें, आइडेंटिटी कार्ड चेक करें, आईडी कार्ड चेक करें, चेकिंग क्वालिटी, चेकिंग डिजाइनिंग द, और इसके लिए इस कोई चीज आपको डिजाइन करनी है तो क्या चीज आप से डिजाइन करने के लिए कहा जा सकता है, या आपको गैस कर सकते हैं। डिजाइनिंग द बैनर, डिजाइनिंग द ड्रेस, डिजाइनिंग द, और कुछ आ रहे हैं किसी जहीन बच्चे के दिमाग में, डिजाइनिंग द कार्ड, वेरी, डिजाइनिंग द इनविटेशन कलीब, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉस्ट्यूम्स, डिजाइनिंग द कॉस्ट्यूम्स,
चलिए आगे। आप देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, कह रहा है रिकमेंड सर्फिंग फॉर डैश हॉलीडेज इन समर। कौन सी हॉलीडेज? नीड टू बी क्वाइट डैश। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई गैस नहीं कर सकते, आपको सुनना ही पड़ेगा। नीड टू बी क्वाइट, नीड टू बी क्वाइट, आपको कैसा होना चाहिए? डैश है सब गुड क्वालिटी एंड सर्फ स्कूल। गुड क्वालिटी क्या? स्कूल्स। और दूसरी चीज क्या? कोई लोकेशन है, कोई जगह है, उसके बारे में बता रहे हैं। गुड सर्फ स्कूल एट डैश बीच, कोई बीच का नाम आ गया है। कहते हैं समर लास्ट फॉर वन, टाइम आ गया है। देखो पढ़ के, इसको पढ़ो, तुम्हें लग रहा है या टाइम आएगा? सर्फ कैंप्स लास्ट फॉर वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, वन आवर। कैन एक्सप्लोर द लोकल डैश बाय काइट। लोकल क्या? लोकल शॉप्स, लोकल एरिया, लोकल क्या? लोकल प्लेसेस, लोकल डैश। बेस्ट मंथ टू गो, कोई मंथ बताना है आपको, टाइम आ गया दोबारा। अप्रोक्स डैश डिग्री, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आ गया। उसके बाद यूरोस पर डे, देखो यूरोस का इस्तेमाल पहली मर्तबा हुआ है यहाँ पर। यूरोस, ये आपका अबाउट आ गया। आप देख रहे हैं वही बातें रिपीट हो रही है। जब आप गैस कर लेते हैं ना, जैसे ही आपके पास पेपर आता है, समटाइम्स आपका गैस आपको कंफर्मेशन दे देता है, यस दिस इज द आंसर। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के गैस कर रहे होंगे वहां, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो दैट विल मेक सेंस कि यार, अब फॉर एग्जाम्पल यार डिग्री है, तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो 70 kph। तुम्हें खुद पता है कि डिग्री जो है वो सर जनरल नॉलेज की बात है। मैं गैस कर लेता हूँ 40 डिग्री बोलेगा या 70 डिग्री बोलेगा, लेकिन अगर वो 70 kph बोल रहा है तो इसका मतलब है अभी वो आपको स्पीड बता रहा है। तो आपका गैस पहले से आपके दिमाग में कि सर वो डिग्री की जगह यूं बोलेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 भी बोल सकता है उसने। और द टेम्परेचर वॉज -70। अब उसने डिग्री का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं किया, आप लोग डिग्री सुनने बैठे हुए थे। अप्रोक्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसने अराउंड बोल दिया। वेल द टेम्परेचर वॉज अराउंड 75। आई बात समझ बेटा? मैं सबकी चैट्स भरपूर तरीके से पढ़ रहा होता हूँ, बस फॉर द डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू आई डू नॉट अनम्यूट यू, वरना मैं आपकी सुनता रहूंगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है ना? चले। ऑल्सो एडवाइजेबल टू हायर डैश फॉर वार्म। क्या चीज हायर कर ले अगर सर्दी ना लगे? बताइए। कपड़े? क्या हो सकता है यहाँ पर? गैस कर सकता है कोई? जैकेट, हीटर, टेंट। चले आगे चलते हैं। होता है बेटा, कभी कभार कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता। क्लीनिंग द, अब जैसे यहाँ पर देखें, क्लीनिंग द डैश थ्रू आउट द अपार्टमेंट। अब क्लीनिंग और सरफेस, अब यहाँ पर आप कोई गैस नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर सुनना ही पड़ेगा, सुनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप सुनेंगे। क्लीनिंग द एवरी वीक, क्लीनिंग द क्या? आयरनिंग क्लोथ्स डैश ओनली, यहाँ पर आपको सुनना ही पड़ेगा। क्लीनिंग ऑल द डैश, अब देखें वॉशिंग डाउन द डैश, ये आपको सुनना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं बता सकते आप। लेकिन अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब जब यहां पर वो कह रहे हैं दे कैन ऑर्गेनाइज अ प्लम्बर, तो आप बताओ दूसरा एंड डैश क्या हो सकता है? गैस करके बता दो, वही जवाब होगा तुम्हारा। प्लम्बर। और हाँ, इसी कैटेगरी के लोग जरा दिमाग में लेकर आओ और जवाब लिखो, और उससे पहले एन आना चाहिए। लेबर से पहले एन लगता है? मैं कहा जाऊं? टेक्नीशियन से पहले एन लगता है। एन टेक्नीशियन। सना इरफान छा गई आप। 38 में से तीन, एक जहीन बच्ची बैठी हुई है। सोचे, आपकी जो रोजमर्रा के काम लोग कर रहे होते हैं, घरों के जो काम करते हैं, एक लिख दिया है प्लम्बर, दूसरा कौन है जिससे पहले एन लगता हो? हैदर, करीब करीब पहुंचो, एग्जैक्ट हिट नहीं किया।
पहुंचो, इसी के अंदर एक और बंदा निकाल, वर्कर से पहले एन लगता है, सोच लो। इकरा छा गई आप। मैकेनिक से पहले मिसबा एन लगता है, सोच लो एन मैकेनिक कौन सी अंग्रेजी की बुक में पढ़ा है? गौसिया रिदा जबरदस्त दुआ, एक्सेलेंट आंसर। आपके एबो में पर्दा भी डाल रखा है हमने, आपके जवाब दूसरों को नहीं दिखते। जबर हैदर पहुंच गया भाई आप, ये है देखो। अब सुनने से पहले तुमने जैसी एक नजर देखा, तुम्हें बड़ा गैस था इलेक्ट्रिशियन। अब जब तुम सुन रहे होगे, हमारे घर में कौन सा इंजीनियर आता है बताओ? प्लम्बर आता है, इंजीनियर आया किसी के घर में? अब सोचने वाली बात है, इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है। तो अब बताओ, इंजीनियर आएगा इलेक्ट्रिशियन आएगा? सोचने वाली बात है। कौन आएगा? इलेक्ट्रिशियन हो सकता है। सुनने के बाद कंफर्म हो जाएगा। अभी आपने गैस कर लिया है कि यार यहाँ इलेक्ट्रिशियन आ सकता है। आई बात समझ बेटा? तो दिस इज द आर्ट ऑफ गैसिंग, कि अगर आप पहले से गैस करके बैठते और जब आप सुनते आप कहते अरे वाह वाह एक नंबर तो मिल गया, इलेक्ट्रिशियन मुझे लग रहा था आएगा और आएगा। ठीक है। आई स्पेशल क्लीनिंग सर्विसेज अवेलेबल हु आर एलर्जिक टू। अब आपको किस चीज से घर में एलर्जी हो सकती है, और जिसके लिए स्पेशल क्लीनिंग सर्विस अवेलेबल फॉर कस्टमर। अरे भाई हैदर बेटा, आपका पेपर हो गया क्लियर, बिस्बत छा गई आप। अनब जबरदस्त। ये लगता है सबको है मेरी तरह डस्ट एलर्जी। अगर आपको डस्ट से एलर्जी, अनमोल जबरदस्त डस्ट। अब ये देखो, सुनने से पहले ऊपर वाले जवाब देखो, बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते हम। अब बहुत सारी चीजें साफ करने की है, बहुत सारी चीजें, क्लीनिंग द क्लॉथ डैश ओनली। अब वो शर्ट पे इस्त्री करवा रहे हैं, पैंटों पे करवा रहे हैं, किस पे करवा रहे हैं, अपने को तो नहीं पता भाई। आई बात समझ? बिफोर बीइंग हायर्ड, बिफोर बीइंग हायर्ड। अगर मैं बिफोर बीइंग हायर्ड से बात करता हूँ, कहता है ऑल क्लीनर्स हैव अ बैकग्राउंड चेक कैरीड आउट बाय द डैश। अब ये आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप सुनेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसकी भी एक मैं आपको टेक्निक बता दूं, ये बाय और दा ये कानों में जाएगा। कैरीड आउट बाय दा, ये बाय और दा बोलेगा। डैश से पहले अगर बाय और दा लिखा हुआ यानी प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल तो वो बोलेगा। ऑल क्लीनर्स आर गिवन डैश फॉर 2 वीक्स। अब बताइए, ये तो आप लोग जितने भी क्लीनर्स हैं उनको 2 हफ्ते की पहले दी जाती है। क्या दी जाती है भाई? तो हमें हॉलीडे में पैसे कहाँ से देंगे? क्या दी जा, अरे सैलरी कहाँ से देगा? काम तो कर ले पहले हो। एक्सीलेंट फायदा, छा गई आप। नजमा आप क्लोज हो गई है। पैसा बाद में आता है, पहले काम करो बेटा। ऑल क्लीनर्स आर गिवन डैश फॉर 2 वीक्स। इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग, आईफोन जबरदस्त, अनमोल छा गई आप, ट्रेनिंग फॉर 2 वीक्स। ठीक है ना। कस्टमर सेंड अ डैश फॉर ईच विजिट। अच्छा, कस्टमर क्या सेंड करता है? आपके घर पर आए कुछ लोग, काम करके गए, अब कस्टमर क्या सेंड करेगा? सोचो, सोचो, सोचो। तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, क्या देते हो? तुम कोई सर्विस लेते हो, क्या देते हो? फीडबैक। कस्टमर सेंड अ सजेशन, सेंड अ रिव्यू, सेंड अ फीडबैक। अब 3 वर्ड्स आपके जहन में आ गए। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हो, तो आप पेपर को इस नजर से देखें। आपके पास अभी टाइम है, यू डोंट हैव अ पेपर टुमारो, कल आपका पेपर नहीं है, अभी आज आपका पहला दिन है। जिस तरह से आज मैंने 8 टेस्ट, मैंने मोस्ट अपडेटेड किताबें आपके सामने रखी। पार्ट 1, टेस्ट 1 2 3 4, बुक 18, पार्ट टेस्ट 1 2 3 4। आज रात सोने से पहले क्या आप मुझे मजीद 1 घंटा दे सकते हैं? या कल सुबह उठते ही आप मुझे 1 घंटा दे सकते हैं? मैं आपको बुक 17 और बुक 18 की ऑडियो सेंड करूंगा। आपको यही जो 4 टेस्ट, मैंने 8 टेस्ट की एक्सप्लेनेशन दी है, यही 4 टेस्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, 8 टेस्ट है। इन 8 टेस्ट को सुनना है। आप यकीन कीजिएगा, आप हर टेस्ट के अंदर 7+ पर आ रहे होंगे, और कुछ बच्चे 10 आउट ऑफ 10 ले लेंगे। अगर आप 7+ पर आ गए तो बस पे गाड़ी स्टार्ट कर दीजिएगा। 11 to 18 आपका टारगेट है। आप 18 से स्टार्ट करें, 17
16, 15, 14, 13, 12, 11, 8 किताबों से आपको लिसनिंग को प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छे से आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया है कि पार्ट 1 में किस तरह की बातों को पूछा जाता है। डैश से पहले जो वर्ड होता है उसका सिनोनिम इस्तेमाल किया जाता है। डैश से पहले अगर कोई वर्ड लिखा हुआ होता है, जैसे आर्टिकल है तो वो अपनी जगह पर रहता है, कोई प्रेपोजिशन है वो अपनी जगह पर रहता है, वो तब्दील नहीं होता। ठीक है। मैं एक और अगर आपके सामने शेयर करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बहुत सारी बातें, मैं आखिरी बात इस पे कर लूं। इसमें से वो इत्तेफाक ही एक ऐसा पेपर है जिसमें उन्होंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सामने रखी हुई है। देखो बहुत गौर से, ये जो डैश से पहले एंड होता है, भेज दूंगा बेटा, सब मिल जाएगा आपको। मैं रीडिंग के सेशंस भी लेता हूँ, ये आज लिसनिंग का, मेरे बहुत सारे बच्चे जिनका कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो रीडिंग लिसनिंग के लिए अलग से मुझे क्लास लाजमी लेनी पड़ती है, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 का काम हो जाता है इसमें। रीडिंग के लिए आपको डे टू डे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में जनरल रीडिंग करवाता हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में एकेडमिक रीडिंग करवाता हूँ। ठीक है। चले, डैश से पहले देखे और एन लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा। और इसके बाद अब आपको पता है कि जो भी वर्ड आएगा वो ऐसे ही होगा, एन अम्ब्रेला, एन इंक, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, मतलब वो वर्ड ऐसा होगा जो आपने सुना होगा, और जो भी वर्ड होगा उससे पहले एन लगेगा। ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये बदल ही नहीं सकती। डैश से पहले सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब समझते हैं ना? टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट। ये टॉलेस्ट का सिनोनिम बोलेगा हाईएस्ट। यहां पर देखें, ये बोलेगा? कभी भी नहीं बोलेगा। बेक की जगह पर वो क्या इस्तेमाल करेगा? आप देख लीजिएगा, वो बेक की जगह पर क्रिएट का वर्ड इस्तेमाल कर देगा। यानी कि ये वही सर की टेक्निक है कि जो डैश से पहले वर्ड है वो कभी आपको सुनाई नहीं दिया जाएगा, टॉलेस्ट नहीं सुनाई दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ग्रामेटिकली ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री ही बोली जाएगी। एक और टेक्निक समझना, बिल्ड कार्स, ट्रक्स, नाउन है, प्लूरल में है, तो बताओ जवाब में क्या आएगा? वर्ब आएगा या नाउन आएगा? नाउन, कार्स, ट्रक्स, नाउन एंड डैश। नाउन आएगा और वो भी प्लूरल में आएगा। बसेस हो सकता है, वेरी गुड, कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्गेस्ट दोबारा आ गया, तो लॉन्गेस्ट ही बोलेगा, वो लॉन्गेस्ट की जगह सिनोनिम बोल सकता है। यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट अ शॉर्ट, ये शॉर्ट की जगह पर कुछ और बोलेगा। अच्छा इधर देखो, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा मुझे कैसे पता चला ये वर्ब है? गौर से देखो, जूम करो, बिल्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है। ये बिल्ड क्या है, वर्ब है या नाउन है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो जिन बच्चों को वो फौरन बता देंगे ये क्या है, वर्ब है या नाउन है। नजमा छा गई भैया आज तो आप, जबरदस्त, आईफोन जबरदस्त। बिल्ड, बिल्ड वर्ब है। उसके बाद अब बताओ डैश में क्या आने वाला है? वर्ब आएगा। चलो, अब आखिरी बताओ, नंबर 8 में क्या आएगा? नंबर 8 में आप लोग बताएंगे क्या आने वाला है? नंबर 8 में क्या आ सकता है? टाइम आएगा। अच्छा, क्या उस टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हो किस नौयत का टाइम होगा? एक्सेलेंट गौसिया, कलीम भाई जबरदस्त, जफर भाई छा गए आप। सर यहाँ डे आएगा, क्योंकि सर डे से पहले ऑन लगता है। देखो ये ग्रामेटिकल नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ग्रामर के बगैर तुम ये क्लियर कर लोगे। तुम्हें अगर नहीं पता कि डे से पहले ऑन आता है तो तुम जवाब नहीं दे सकते ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन थर्सडे। आ गई बात समझ? अब लोकेशन देखो, उसने खुद ही लिख कर दे दिया लोकेशन। अब तुम्हें कोई नाम लिखना है, इंडस्ट्रियल स्टेट का नाम। अब खुद मुझे 10 का बता दो क्या चीज होगी वहां पर। मैंने अक्सर आपको बताया कि अक्सर ये आखिर में ये चीज बता दी जाती है।
जब आप कहीं जा रहे होते हैं, सबसे आखिरी पार्किंग, प्लेंटी ऑफ पार्किंग इज अवेलेबल, ये अक्सर आखिर में होती है। ठीक है, आजकल का दौर फोटोग्राफी का दौर है, आप लोग तस्वीरें रोज अपनी खींचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, आपसे बहुत सारी बातें पूछी गई है, मैं कुछ सारी बातों पे डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन देखें, फोटोज मस्ट, फोटोज मस्ट मस्ट नॉट बी इन अ डैश और इन अ एल्बम। आपकी कोई तस्वीर जो होती है वो या तो एल्बम में होती है या दूसरी एक और चीज में होती है, बताइए वो क्या है। नहीं, फोन में तो होती है एल्बम, और एक अभी है जबरदस्त, ये आप मोबाइल फोन में चले गए। आप जरा अपनी शादी की तस्वीरों पे बात करें, जो एल्बम में है कुछ, वेरी गुड अनम, जबरदस्त, गौसिया जबरदस्त, जहीन बच्ची आई है ये। अरे यूएसबी डीवीडी से बाहर आ जाओ। एल्बम और दूसरी पहले किसमें होती थी, एल्बम में होती थी या किसमें होती थी, जो आपकी साइड टेबल में होती थी। अब तो पहुंच जाओ, तैयबा पहुंच गई, फायजा भी पहुंच गए, फ्रेम में होती। आई बात समझ। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको टाइम बताना है, टाइम, ठीक है। बिफोर द कंप्लीटेड ऑर्डर इज सेंट डैश इज रिक्वायर्ड। ये तो पाकिस्तानी लोग हैं। अब देखिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, ऊपर तो अमाउंट लिखना है, टेंशन नहीं है, लेकिन बिफोर द कंप्लीट ऑर्डर इज सेंट हमें क्या चाहिए, डैश अमाउंट। अमाउंट को किस तरह से लिखेंगे, अब कैश इज रिक्वायर्ड, अमाउंट इज रिक्वायर्ड, पेमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा देखें, आप लोग अपने पास, अब तो खैर कंप्यूटर आ गए, हम कंप्यूटर में फोल्डर्स बना देते हैं। तो कहते हैं फोटोज कैन बी प्लेस्ड इन अ फोल्डर, जैसे आप फाइल के अंदर रखी हुई है, फाइल के अंदर भी मुख्तलिफ फोल्डर्स बन सकते हैं विद द नेम। अब क्या नाम हो सकता है विद द नेम, एग्जाम्पल दो मुझे। मैरिज, शादी की, फैमिली, दादा दादी, पप्पू, गुड़िया, फ्रेंड्स, ठीक है ना, मरी, या आपने आईफोन फोटोज में, मोबाइल फोन की, एग्जैक्टली, बर्थडे फोल्डर, इस तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब एक तस्वीर है, देखो ये लिसनिंग से पहले अगर तुम लोग ये चीजें कर सकते हो, अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है, इट मीन्स यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैं कहता हूं कि आइल्स इट्स नॉट ऑल अबाउट योर लैंग्वेज, इट्स समटाइम्स अबाउट योर इंटेलिजेंस एज वेल। अब देखें कितने लोग ग्राफिक्स को समझते हैं। द डैश एंड कंट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ नेसेसरी। एक तस्वीर का कंट्रास्ट और दूसरी चीज क्या होती है, एक नॉर्मल सी बात करो, ज्यादा एडवांस में मत जाओ। कलर एंड कंट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये एक बहुत कॉमन सी बात है। फिर वो ह्यू और वो बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपने तस्वीरों को शायद स्कैन भी किया हो, हमारे पास दो तरह के स्कैनर्स होते हैं। अगर तस्वीरें बहुत खस्ता हाल में होती है तो बताओ कैसे स्कैन होती है, स्कैन बाय मशीन, स्कैन बाय, दूसरा तरीका क्या है, स्कैन बाय मशीन, और दो तरीके होते हैं। मैंने आपसे सॉफ्टवेयर के नाम नहीं पूछे। आप फोटोज विच आर फ्रेजाइल विल बी स्कैन बाय, अगर आप किसी को मशीन में रखेंगे तो वो और मजीद खराब हो जाएगी, तो फिर आप उसको कैसे स्कैन करेंगे, स्कैन बाय। अब आपको सुनना पड़ेगा, फिर आप बताएंगे। अच्छा चलिए, कोई जहीन बच्चा होता तो बता देगा। एक तस्वीर में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, इट मे बी पॉसिबल टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फोटो, और क्या बदल सकते हैं तस्वीर में से, कोई बता सकता है। चेंज द, चेंज द, एक्सेलेंट भाई, सना, अलीना, अबीहा, जफर भाई, मिसबा। अच्छा, ये तो रोज करते लगता है मुझे बैठ के आप लोग। बैकग्राउंड, अच्छा वो चेंज का वर्ड नहीं बोलेगा, ये बदल देगा वो, याद रखना, ये बात याद रखना, डैश से पहले वाला वर्ड नहीं बोला जाता है, तो वो क्या बोलेगा, चेंज। चेंज की जगह पर मैं आपको वर्ड बता दूं क्या बोलेगा, ऑल्टर।
सही है, ये वर्ड समझ आता है, ऑल्टर। चेंज इज इक्वल टू ऑल्टर। अ फोटो विच इज नॉट करेक्टली इन डैश, वो कौन सी तस्वीर होती है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, ग्राफिक डिजाइनर्स बता देंगे। विच इज नॉट करेक्ट इन, जैसे मैंने एक तस्वीर मोबाइल से खींची, मैं उसको लेके गया अपने ग्राफिक डिजाइनर के पास, उसने कहा सॉरी सर, ये इसको मैं यूज नहीं कर सकता, मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो सर ये खराब। तो फोटोज विच इज नॉट करेक्टली इन, अब यहाँ पर वेरी गुड फिजा, जिस पिक्सल्स भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, और एक और चीज भी होती है, अगर डीएसएलआर से आप ले रहे हैं तो एक चीज और भी हो जाती है, अगर आईफोन से ले रहे हैं तो एक चीज और भी हो जाती है कि आपने उसका क्या सही सेट नहीं किया। एक्सेलेंट, आईफोन वाले ने बता दिया भाई। हैदर जबरदस्त। देखो आईफोन वाले अब फौरन बता दिया। फोकस, आपकी तस्वीर का फोकस ही खराब है, अब क्या होगा? आगे बताओ, लाइन में क्या आएगा? लाइन में क्या आने वाला है? अच्छा, माहिंदे में बेटा, ठीक है, हम तो आईफोन से याद रखेंगे। इसलिए आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे ना, तो ऊपर टॉप पर आपका मोबाइल का नाम नजर आ रहा होता है, वो आप उसको चेंज कर दिया करें, तो मुझे याद रहता है कौन बच्चा क्लास में कितना जहीन चल रहा है और कौन बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, ये भी याद रहता है, ठीक है ना? ऑर्डर्स आर कंप्लीटेड विद इन डैश, यहाँ पर सर डेज आने वाला है, विद इन 2 days, विद इन अ वीक, विद इन 10 days, कुछ भी हो सकता है। सेंड फोटोज इन अ बॉक्स नॉट, ये सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? नंबर ऑफ डेज आ सकते हैं, विद इन 2 days, विद इन अ वीक। क्लियर हो गई बात? मैंने आपसे 10 टेस्ट शेयर कर लिए आज, जबरदस्त तारीख की, 3 साल की जबरदस्त पार्ट 1 के ऊपर क्लास रिकॉर्ड की है आप लोगों की खातिर, और कुछ हमारे बहुत खूबसूरत बच्चे उनकी खातिर, ताकि उनका स्टार्ट अच्छा हो। आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 में उनके 10 out of 10 आना शुरू हो जाएंगे, उनको मजा आएगा। चलो पार्ट 1 में तो 10 में से 10 आ रहे। अब आपका एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है? वो ये है, पहले तो आप एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है? वो चेकलिस्ट तैयार करने का आसान तरीका मैं आपको वर्ड के ऊपर डिजाइन करके दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? जो भी क्लासेस होती है बेटा, मेरा उसका शेड्यूल व्हाट्सएप पर आता है, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी तो क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। और कल 9 बजे के बाद हमारे पास कोई एडमिशन नहीं होते पूरे वीक। हमारे एडमिशंस मंडे 7 और बहुत ज्यादा 7-8 बजे से पहले पहले क्लोज हो जाते हैं, फिर हम पूरे वीक में किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि सबको सिखाना भी होता है ना, जैसे आज सिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये जरा मैं मंडे लिख दे, देखिए हम आपको एक चेकलिस्ट बना रहे हैं, हर बच्चा अपने लिए ये तैयार कर ले, चाहे तो वो रजिस्टर पे कर ले, जहां उसको आसानी लगे वहां वो ये चेकलिस्ट तैयार कर ले। आपको आपके पास एक पेपर होना चाहिए, आप उसको चाहे तो अपने हाथों से डिजाइन कर ले, चाहे उसका एक प्रिंट आउट निकाल ले। कंप्यूटर जी, एक टेबल डिजाइन कीजिए, देखिए मैंने एक टेबल डिजाइन कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है भाई? और ये हमने कर दिया आपका, लेकिन आपको क्या लिखना है बेटा? ये है आपका पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 का पुराना नाम है सेक्शन 1, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब लिसनिंग में इसको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। मैं पार्ट 4 थर्सडे को अपनी ऑफिशियल क्लास में डिस्कस करूंगा। आपने पार्ट 1 पर उबूर हासिल कर लिया तो पार्ट 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट 1 आपकी पहली सीढ़ी है, और फौरन आप दूसरी सीढ़ी में भी कदम रख देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है? ये सर का वादा है। अच्छा, बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी है? आप लोग बुक आइल्स 18 से आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? फिर आप 17 पर आएंगे। ये आपकी चेकलिस्ट तैयार हो रही है कि मैंने आइल्स, मैं भी लिख देता हूँ उसको, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डिजाइन कर लीजिएगा। 16 15, इससे ये पता रहता है कि तुमने कौन सी बुक कर ली है और तुम्हें क्या स्कोर तुमने लिया। ये चेकलिस्ट हर बच्चा लाजमी बना ले। एक और ऐड कर देते हैं इसमें,
ये बन गया भाई, आपकी चेकलिस्ट तैयार हो गई। लेकिन ये चेकलिस्ट किसकी है? ये सेक्शन 1 की है। मैं इसको पार्ट 1 लिख देता हूँ। पार्ट 1, यहाँ मैं पार्ट 1 लिख रहा हूँ। और हर किताब के अंदर टेस्ट 1, ये टेस्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है बेटा। टेस्ट 2, मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है वो क्या दिया है? बुक 18 मैंने और 17 आपको बहुत अच्छे से समझाइए। आप लोग को मैं लिंक्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 10 लिंक्स के बजाय मैं आपको सिर्फ 7 लिंक्स फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। आपको सिर्फ पार्ट 1 को सुनना है, इसके अलावा अभी कुछ और मत सुनिएगा। सिर्फ पार्ट 1 को फोकस करें, और उसका स्कोर मुझे अपडेट करेंगे आप लोग सैटरडे को। ठीक है। मैंने आपको बहुत 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आधा घंटा लगेगा एक किताब को सुनने में। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। अब आप में से कोई जहीन बच्चा है, जिसके कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 3 हफ्ते का सेशन लिया है, तो भाई अगर वो 8 किताबों में आधा घंटा लगा दे, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे। 4 घंटे, दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा रात, और 1 घंटा किसी भी वक्त स्पेंड कर दो। क्या एक दिन में भी तुम अपना पार्ट 1 प्रिपेयर कर सकते हो? एक दिन में भी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना टाइम लेते हो। ठीक है। अपना व्हाट्सएप अभी चेक करोगे, तुम्हारे पास बुक 11 to 18 आ रही है। ठीक है। 11 to 18 अभी आपके पास आ रही है। आप इस चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिजाइन कीजिए। बुक 18 की आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, उसकी ऑडियो भी आ जाएगी। 18 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसकी ऑडियो आ जाएगी। 17, 16, 15, 14, 13, 12 ऑडियो सबकी आ जाएगी पार्ट 1 की। मुझे अगले फ्राइडे को अपडेट कर दीजिएगा, मैं फ्राइडे तक का टाइम दे देता हूँ। आज संडे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। सर पार्ट 4 क्या कैसा होता है? ये पार्ट 1 पे डिस्कशन खत्म। आइए एक नजर देख लेते हैं जाते जाते कि पार्ट 4 में क्या होता है। आप कहेंगे सर ये भी कर लेंगे हम, ये सर का तजर्बा है। आइए, पार्ट 4 में सिर्फ एक मुश्किल बात ये होती है कि पार्ट 4 में ये कहीं रुकता नहीं है, लेकिन पार्ट 4 में भी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आती है। तो जो टेक्निक्स तुम 34 टेस्ट में अप्लाई कर चुके होगे, जब तुम पार्ट 4 में आओगे तुम कहोगे सर हलवा है। लेकिन शर्त क्या है? बुक 11 to 18 पार्ट 1 34 टेस्ट विद रिजल्ट इन रिटन मुझे शो करोगे, फिर पार्ट 4 पे जाओगे। फिर तुम अपनी जबान से यही अल्फाज कहोगे, सर आई एम गेनिंग 20 out of 20 इन पार्ट 1 एंड पार्ट 4। आ गई बात समझ? अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपके पास बुक आ रही है 11 to 18 PDF, और आपके पास लिंक्स आ रहे हैं 11 to 17 और 18 के अलग से फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।